हेलो स्टूडेंट, मैं किशोर सर अपने यूट्यूब चैनल पे वी आर ऑन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज के हम क्लास में बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। आज उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बिहार बोर्ड में महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि बिहार बोर्ड में 50-50% दोनों है, इसलिए ऑब्जेक्टिव भी महत्व रखता है आपका, है ना, बिहार बोर्ड में, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव है। तो आप ऑब्जेक्टिव भी ध्यान में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव भी पढ़िए, है ना, और सब्जेक्टिव भी पढ़िए, ठीक है। तो आइए हम आज लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको एकदम सरल भाषा में समझाया जाएगा, एकदम इजी भाषा में समझाया जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बाबू 45 और 60 का मसा, 45 और 60 का मसा। तो आप जानते हैं बाबू मसा निकालना, पढ़े हैं कैसे निकालते हैं बाबू, कि हम बड़े वाले में क्या करते हैं, छोटे वाले से भाग दे देते हैं। 45 से कम कितना हो जाएगा, 45, 15 आएगा, और यहाँ पे 45 हो गया, 15 तिया कितना 45, कट गया बाबू, किससे कटा 15 से, और 15 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 15 क्या हो जाएगा बाबू आपका, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बाबू फटाफट। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक अशून्य परिमेय, यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो आपको बता दूं मैं बाबू कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं के जोड़ कहेगा, घटाव कहेगा, गुना कहेगा, भाग कहेगा, चारों कंडीशन में अपरिमेय संख्या ही मिलता है, ठीक है। तो एक कह रहा है कि अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल यानी गुना, तो आपको क्या कहेगा, हमेशा अपरिमेय। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे बाबू। अगला हमारा क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन, आप पढ़े होंगे बाबू सब्जेक्टिव, या आप लोग कहीं भी पढ़े होंगे, किसी भी सर जी से पढ़े होंगे, तो आपको बताया गया होगा कि यूक्लिड विभाजन से क्या निकाला जाता है, मस। क्या निकालते हैं बाबू, मस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन देखिएगा बाबू, कह रहे हैं कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक सम पूर्णांक, सम पूर्णांक देखना है बाबू। तो देखिए यहाँ पे बाबू, ये यहाँ पे 1 क्या है, विषम है, 1 क्या है बाबू, यहाँ पे देखिए इसमें सिर्फ p है ना, तो यहाँ पे तो सम होगा नहीं, यहाँ पे देखिए एक विषम है ना बाबू, तो यहाँ पे 2p क्या है बाबू, हमारा सम पूर्णांक हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हमसे किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक। तो देखिए बाबू ये तो हमारा सम है, 6q क्या होगा सम, यहाँ पे देखिए सम, यहाँ पे देखिए सम, विषम क्या है एक वाला, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्रकृत संख्या। आपको बाबू बता दूं मैं कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या होती है, सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्रकृत संख्या अनंत होती है। तो सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू हमारा कि √12 का परिमेयकरण गुणांक, √12 का परिमेयकरण गुणांक। कुछ करना नहीं है बाबू, 12 का आप फैक्टर कर लीजिएगा, 12 का गुणनखंड निकाल लीजिए। क्या होगा बाबू, 2 गुने 2 गुने आप 3 पढ़े हैं, 2 2 निकल 4 चढ़ती 12, 2 का जोड़ा लगा बाहर निकल गया, और रूट में 3, रूट में कौन है बाबू, रूट में जो होगा वो हमारा परिमेयकरण गुणांक होगा, यानी √3 इसका क्या होगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है बाबू देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है और मसा दिया है 19, तो लसा। आइए बाबू एक ही फॉर्मूला है जिससे आपको सब बन जाएगा, याद रखिएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी a गुने b बराबर होता है बाबू HCF यानी मसा अगुने में LCM लसा। तो a गुने b का वैल्यू कितना दिया है 2160 बाबू, मसा हमारा 19 है और लसा पूछ रहा है, तो LCM को छोड़ दीजिए, 19 से काट लीजिए, 19 से कम 19 है ना, 19 से कम 19, 19 चौक 76, कितना है बाबू 114, 114 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, 114 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बाबू हमारा देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि a दिया है b दिया है तब लसा। बाबू आइए सिखाते हैं आपको, a हम क्यों क्या दिया है, a हमें दे रखा है 2 के पावर 3 है ना, 3 अगुने 5, और b हमें दे रखा है बाबू कितना 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7। अब देखिए जो आपका LCM होता है ना बाबू वो हायर पावर होता है, तो देखिए 2 में 3 है, ये 2 में 4 है, तो सबसे बड़ा 2 के 4 है, 5 एक ही गो है, 3 एक ही गो है, 7 एक ही गो है,
तो 2 का 4 कितना होता है 16 गुने 5 गुने 3 गुने 7 और गुना करिएगा बाबू तो आएगा 1680 और 1680 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक। मैंने विषम बताया ना बाबू, देखिए 2 सम है 4 सम है, एक क्या है विषम, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, यहाँ पे कह रहा है कि संख्या 2.13 डॉट डॉट। तो आइए बाबू ऐसे जब भी आपको मिलेगा, जैसे देखिएगा यहाँ पे 2.13 है, फिर डबल 1 हो गया, फिर 3 गो 1 हो गया, फिर 3, फिर 4 गो 1 हो गया, है ना बाबू, और फिर 3 है और डॉट डॉट। ऐसी जब भी आपको संख्या मिलेगी बाबू कि कोई संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पे हमेशा अपर में संख्या होता है। क्या होता है बाबू, अपर में संख्या, तो आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है बाबू, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। तो आप करेंगे क्या बाबू, 144 का गुणनखंड कीजिए, 2 से कितना होगा बाबू, 2 से हमारा हो जाएगा 72, फिर 2 से हो जाएगा 36, फिर 2 से हो जाएगा 18, फिर 2 से हो जाएगा 9 और 3 से 3 और 3 से 1। तो ध्यान देखिए 2 कितना है 4 गो, तो हमारा 4 क्या होगा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है बाबू, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लॉस। बाबू ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूँ 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या होगा, 2 या 2 से अधिक कितना भी हो, और उसका आपको मौसा पूछेगा तो 1 मारिएगा, और लॉसा पूछेगा 2 अभाज्य संख्या तो दोनों का गुणनफल कर दीजिएगा, 3 को अभाज्य संख्या पूछेगा तो तीनों का गुणनफल कर दीजिएगा। क्लियर, तो हमारे पास 2 को a और b अभाज्य संख्या, तो इन दोनों का गुणनफल इसका क्या हो जाएगा लॉसा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा हमसे कि 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होती है। मैं आपको बता दूं बाबू कि 2 परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होती है, और 2 अपरमेय संख्याओं के बीच भी अनंत अपरमेय संख्या होती है। क्लियर, तो यहाँ पे आपका अनंत हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या। बाबू अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो स्वयं से कटती है और 1 से कटती है, उसको क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो स्वयं से कटने वाली क्या है बाबू, स्वयं से कटने वाला 23 है, इसलिए 23 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन बाबू क्या है, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि 2, 10, 20 के लौसा और मौसा का अनुपात। तो 2 और 2, 10, 20 का जब एलसीएम निकालोगे ना बाबू, तो एलसीएम आएगा आपका 20 और एचसीएफ निकालोगे तो आएगा आपका 2। और कह रहे हैं अनुपात, तो अनुपात आपको पता, मैंने बताया था, जो पहले कहता ऊपर लिखते हैं और जो बाद में कहता है उसको नीचे। तो काटेंगे तो 10/1 आएगा, यानी कि 10:1, और 10:1 आपका क्या होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी। आगे बढ़ते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया है, 65 और 117 का हमें मौसा दे रखा है। तो आइए 117 और 65 का हम निकाल लेते हैं क्या मौसा। 65 एकम 65, 52 आएगा बाबू घट के, और यहाँ पे 65 एक बार में 52 हुआ, 13 बचेगा, और यहाँ पे 52, 13 चौके 52, 13 चौके 52 कट गया। हमारा मौसा कितना आया 13, और ये किसके बराबर है बाबू 65m माइनस 117 बराबर किसके होगा 13 के बराबर। तो 65m माइनस 117 बराबर 13। तो एक काम करते हैं, ये माइनस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 117, तो ये हो जाएगा 65m बराबर हो जाएगा 130, और 65 दूनी 130 तो होता ही है। m का वैल्यू कितना आएगा 2, और 2 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या बाबू 4 होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और इन दोनों का मौसा जब निकालिएगा 4 और 2 का मौसा तो कितना होता है बाबू 2 होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड, आइए 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 से कितना होगा बाबू 48, फिर 2 से कितना होगा 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और 3 से 1। 2 कितना है बाबू 5 गो, अब 3 कितना आया 1 गो, तो 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा बाबू यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और मौसा दिया है और लौसा पूछ रहा है। ऐसे में आपको बताया था बाबू फॉर्मूला, इसका क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर में HCF गुने में LCM। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या दिया है बाबू 86 70 और मौसा दिया है 17 और लौसा पूछ रहा है हमसे। काट दीजिए, 17 5 85 510 बार में 510 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं बाबू 6 8 22 का लौसा और मौसा का अनुपात। आइए बाबू यहाँ पे आप निकाल लेंगे 6 8 और 22 का जब लौसा निकालिएगा तो आएगा बाबू 264। कितना आएगा, 264। और यहाँ पे 6 8 और 22 का जब निकालिएगा मौसा तो आएगा 2। और बोल रहा है हमें अनुपात, पहले लौसा तो लौसा को ऊपर रख दीजिए और मौसा को नीचे, काटिएगा तो बाबू 132/1 आएगा और 132/1 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 132/1 आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बाबू अगले क्वेश्चन, जो पहले कहता है उसको ऊपर रखते हैं, जो बाद में कहता है उसको नीचे रखते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। बाबू अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो लगातार संख्या समझते हैं बाबू, 3 के बाद 4 लगातार है, 4 के बाद 5 लगातार है, तो वैसी दो लगातार संख्या लीजिएगा ना, उसका मौसा निकालेगा तो हरदम 1 आएगा। क्या आएगा बाबू, 1। तो 1 आपका क्या होगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है बाबू, कह रहे हैं हमसे कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो। आइए बाबू 5005 का हम अगर फैक्टर करते हैं तो 5 से हो जाएगा 1000 एक बार में, फिर 7 से 7 एकम 7 7 चौक 28 और 7 के 21 और फिर 11 से 13 बार में, 13 से कितना 1 1 2 3 4 कितना है बाबू 4 और 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हुआ 4। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन है, यदि P और Q अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा, मैंने बताया था ना बाबू कि 2 हो या 2 से अधिक अभाज्य संख्या उनका हरदम मौसा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो 1 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है बाबू, देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हमसे कि दो संख्याओं 4 और 18 का लौसा 36 और मौसा क्या है बाबू 2 है, तो इनका गुणनफल मैंने बताया था ना वो दोनों का गुणनफल। तो देखिए 18 और 4 का गुणनफल 18 चौक 72 और 72 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख बाबू यहाँ पे, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 15 20 के लौसा और मौसा का अनुपात। आपको मैंने ऐसे 2-3 क्वेश्चन करवा दिया। देखिए 5 15 और 20 का जब लौसा निकालिएगा LCM तो आएगा 60। कितना आएगा, और इसका 5 15 और 20 का जब मौसा HCF निकालिएगा तो आएगा 5। पहले बोल रहा है लौसा तो ऊपर रख दीजिए 60 और मौसा को नीचे, 12 5 60, 12 और 1 12/1 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन किस में, देख लीजिए ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है हमारा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बाबू 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 4 और इन दोनों का गुणनफल 4 2 कितना होगा बाबू 8 और 8 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है बाबू, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या बताया बाबू, बताया क्या, वैसी संख्या जो सेम मतलब खुद से और 1 से कटे, तो इसमें खुद से कटने वाला क्या बाबू 17 आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन देख बाबू, कह रहे हैं हमसे कि किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक, तो 3 तो विषम है, 1 विषम है, 4 क्या है सम है, जो कि राइट आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग कैपिटल N है, n माने बाबू नेचुरल नंबर, तो कह रहे हैं n किससे भाज्य होगा हमेशा, तो उतना छोड़िए आप 2-3 को ले लीजिए अभाज्य संख्या, 2 3 5, 3 को लिया हमने और इसको है ना, उसके बाद आप लीजिए 2 3 है ना, उसके बाद 7 ले लीजिए है ना, 11 ले लीजिए, जोड़िए 2 + 3 और +5 + 7 + 11, 18 5 23 और 23 और 3 26 और 2 28 है ना बाबू। ये तो मान लो कि 4 से कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं 4 से, ठीक है। और यहाँ पे 2 को लेके देखो, 2 + 3 कितना होगा 5 होगा, 5 से 4 कट रहे नहीं कट रहे है ना,
अगर हम 3 को लेके देखते हैं तो आएगा 10। 10 यहाँ पे नहीं है ना, यानी 5 से कटने वाला नहीं है, 2 से कटने वाला नहीं है, तो ये हमसे बोल रहे हैं हमेशा। अब सोच सकते हैं आप बाबू 13,986 आवाज संख्याओं के जोड़ के n बनाया जाएगा, वो किससे कटेगा? नहीं तो 6 से कटेगा, नहीं 4 से, नहीं 8 से कटेगा। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू? डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। अब चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है 31 नंबर। कह रहे हैं कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से विभाजित हो जाए, है ना बाबू। विभाजित का मतलब होता है, विभाजित का मतलब क्या होता है बाबू? मतलब भाग लग जाए, भाग लग जाए। अब देखिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बात कर रहे हैं पूर्ण वर्ग संख्या। क्या बात कर रहे हैं बाबू हमसे? पूर्ण वर्ग संख्या। और आप बताइएगा कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है? पूर्ण वर्ग संख्या उस संख्या को हम कहते हैं जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाए। जैसे हमारा 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो हमारा 4 क्या कहलाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या। 9 है, उसका वर्गमूल 3 होता है, तो वो हमारा 9 क्या कहलाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे 16, 25, 36, 49, 64, है ना, ये सब क्या कहलाएंगे बाबू? पूर्ण वर्ग संख्या। तो आपको इस ऑप्शन में पूर्ण वर्ग संख्या देखना है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम कौन सा लेंगे, देखिएगा यहाँ पे। तो ये हमारा दिख रहा है 240, और 240 का आप जानते हैं कि वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये पूर्ण वर्ग होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं 1600, तो 1600 पूर्ण वर्ग है, क्योंकि उसका क्या होता है बाबू? 40 वर्गमूल निकलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 2400। 2400 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। अगला हमारा 3600, ये पूर्ण वर्ग है और ये पूर्ण वर्ग है। तो एक क्वेश्चन में 2 तो आंसर होगा नहीं, एक ही होगा। और अब एक कंडीशन ये अप्लाई किया है कि जो 16, 20 और 24, इन तीनों से वो पूर्ण वर्ग संख्या कटना चाहिए, यानी विभाजित होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं, देखिए 16 से तो कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, बट यहाँ से 24 से हम भाग देंगे 1600 में तो वो नहीं कटेगा, है ना बाबू। 24 से अगर हम भाग देते हैं 1600 में तो वो हमारा विभाजित नहीं हो पाएगा। तो यही यहाँ से ये भी खत्म हो गया, कट गया। मिला हमें क्या बाबू आंसर? 3600। और 3600 हमारा ऐसा पूर्ण वर्ग संख्या है जो 16, 20 और 24 से क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। कह रहे हैं कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक का मतलब क्या होता है बाबू? ये होता है एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम। ठीक है बाबू। और महत्तम समावर्तक का मतलब होता है एचसीएफ। क्या होता है बाबू? एचसीएफ। तो कह रहे 2 संख्याएं हैं जिनका लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक क्या है? 14 गुना है। क्या बाबू? 14 गुना है। ठीक है, और कह रहा है कि लॉसो और मौसो को जोड़िएगा तो आएगा 600। कितना आएगा बाबू? 600। और वो दोनों संख्या, इन 2 संख्या की बात कर रहे हैं ना, इन दोनों संख्या में एक संख्या आपको दे रखा है और दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। ठीक है बाबू, आइए हम सीखते हैं। चलिए, हमको यहाँ दिया है कि जो लघुत्तम समावर्तक है महत्तम समावर्तक का कितना गुना है? कितना गुना है बाबू? 14 गुना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हम मान लेते हैं कि हमारा एचसीएफ जो है वो x है। क्या है बाबू? तो एलसीएम कितना गुना है इसका? 14 गुना, तो 14x हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 14x हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहे हैं लॉसो और मौसो का जोड़ 600 है, तो लॉसो माने 14x और मौसो माने x, दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 600। तो यहाँ से हमें मिला 15x बराबर 600, और यहाँ 15 चौका 60। x का वैल्यू कितना है बाबू? 40। कितना आया? 40। तो यहाँ से हमें एचसीएफ तो पता चल गया, एचसीएफ हमारा x है तो 40, और एलसीएम पता कर लेंगे। एलसीएम कितना है बाबू? 14x है। तो यहाँ पे 14x कितना है? 40, और गुना करेंगे तो आएगा 560। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया बाबू? हमें एचसीएफ और एलसीएम पता चल गया। अब हम करेंगे क्या? एक हमने आपको फॉर्मूला बताया था, दोनों संख्याओं का गुणनफल a गुने b और इनके लॉसो गुने मौसो, है ना, यानी कि एचसीएफ गुने एलसीएम कि क्या होता है? बराबर होता है। एक संख्या हमें दिया है 280, दूसरी संख्या निकालना है। एचसीएफ हमें मिला 40, एलसीएम मिला हमें कितना? 560। 560 मिला। यहाँ से देखिए 280 दूनी कितना होता है? 560, और b का वैल्यू हमारा 40 दूनी 80, और 80 इस क्वेश्चन के क्या होगा बाबू? राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन किस में? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
6x² और 12xy का महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक का मतलब बाबू क्या बताया हमने, मौसा होता है। क्या होता है, मौसा। तो यहाँ पे देखिएगा 6x² है ना, और यहाँ पे और ये है 12xy। तो यहाँ पे देखिए HCF कैसे निकालते हैं, कॉमन होता है, तो 6 से ये भी कट जाएगा, 6 से ये भी कट जाएगा। तो पहले तो 6 ले लिया हमने। देखिए x इसमें 2 गो, x इसमें 1 गो, तो दोनों में एगो मिल रहा है, y एगो है, एगो है, तो एगो मिल ही रहा है। हमारा आंसर क्या बनेगा बाबू, 6xy। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6xy, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है बाबू, देखिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आइए, √10 गुना √15 बराबर है। तो आइए बाबू, आपने एक रूल पढ़ा होगा, आप लोग 10th क्लास में ये मिला होगा आपको कि √a में √b से गुना करते हैं तो होता है √√ab। दोनों अलग अलग डिजिट रहेंगे और रूट में रहेंगे तो उनको हम रूट चढ़ाकर गुना कर देते हैं। यही चीज आपको अगर मिलेगा √a गुने √b गुने √c तो आपको आराम से ABC कर देंगे अंदर। क्लियर। तो यहां से हमारे पास क्या है छोटू, हमारे प्यारे बच्चों, क्या है, √10 में √15 से गुना करना है। तो कितना मिलेगा छोटू, हमें 150। क्या मिलेगा, और 150 देख रहे हैं ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, फैक्टर। इसका फैक्टर करेंगे, 2 आएगा, फिर आएगा 3 गुने 5 गुने 5, और यहाँ पे जोड़ा लग गया तो एक बाहर 5 हो गया, और ये जोड़ा नहीं लगेगा इन दोनों का तो ये गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, और हमारा 5√26 क्वेश्चन का क्या होगा छोटू, हमारे प्यारे बच्चों का होगा, आंसर होगा 5√6, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, यहां ध्यान दो। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 64 के वर्गमूल, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग दीजिए। तो 64 के वर्गमूल क्या होता है बाबू, आपको पता है कि रूट अंडर अगर हम 64 करेंगे तो उसका वर्गमूल 8 आएगा, है ना, और 64 के रूट अगर हम क्यूब मतलब इसका घनमूल निकालेंगे क्यूब रूट तो ये क्या आएगा, हमारा 4 आएगा। क्या आएगा बाबू, और कह रहे हैं वर्गमूल को घनमूल से भाग दीजिए। वर्गमूल हमारा 8 और घनमूल हमारा 4, 4 दूनी कितना आया बाबू, हमारे प्यारे बच्चों कितना आया आंसर, 2, और 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है 2 के पावर 4, 3 के पावर 3, 5 के पावर 2, 7 के पावर 2 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड होता है बाबू, जो अभाज्य संख्या मैंने बताया था वैसी संख्या जो जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 हो, या मैंने एक और बताया था कि वैसी संख्या जो खुद से और स्वयं से विभाजित होती है उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए, एक यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, 1 2 3 4। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। कितनी होगी बाबू, 4, और 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बाबू हमसे 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए और उसमें 2 का घातांक बनाना है, 2 का घातांक बताना है। तो 64 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कितना आएगा छोटू, 32, 2 से कितना आएगा प्यारे बच्चों, 16, फिर 2 से कितना आएगा, 8 होगा, फिर 2 से हम कटाएंगे तो 4 होगा, फिर 2 से 2 और 2 से 1। और देखिए यहाँ पे काउंट कर लीजिए कितना 2 आया है, 6 गो आया है। कितना आया बाबू, 6, और 6 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसम। मैंने आपको पता होगा या आप जान लीजिए कि 2 अभाज्य संख्या हो या 2 से अधिक अभाज्य संख्या होगा तो उनका मौसा हरदम 1 मारिएगा। कितना मारिएगा बाबू, कितना भी अभाज्य संख्या दे दे उसका मौसा हरदम 1 होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहे हैं कि 18 और 72 का मौसा, 18 और 72 का मौसा। तो यहाँ पे देखिएगा करना कुछ नहीं है, 18 से भाग दे देंगे, बड़े वाले में 72, 18 और 4 72, और हम देख रहे हैं कि पहले बार में ही कट गया, और कटा किससे है, 18 से, और 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, जैसे मैंने आपको बताया था 64 के अभाज्य गुणनखंड में सेम उसी तरह है 156 का। तो 156 का फैक्टर करेंगे तो होगा 2 से कितना प्यारे बच्चों 78, फिर 2 से कितना होगा 39, फिर 3 से होगा 13 और 13 से होगा 1, और हमें 2 की बात करना है। सिर्फ किसकी बात करनी है छोटू? 2 की। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 कितना है? 2 ही है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका? 2। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले बात करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अगला है 2 धन पूर्णांक। धन मतलब बाबू होता है प्लस, क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू। तो धन पूर्णांक ए और बी है, दोनों प्लस में है, ए और बी है, और उनका मस और लस। तो आपको मैंने बताया है बाबू, एक ही फॉर्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है? उनका एचसीएफ और उनका एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हमको देख रहा है, देखिए यहाँ पे मस और यहाँ पे लस दिया है, तो किसके बराबर होंगे? ए और गुने बी के। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ए बी। क्या मिलेगा बाबू? ए बी। और ए बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइए यहाँ पे हमें बात करें, निम्नलिखित में कौन युग्म सअभाज्य है? आइए बाबू आपको सअभाज्य में बताता हूँ। सअभाज्य क्या होता है? यानी कि संख्याओं का ऐसा युग्म पेयर यानी जोड़ा, उसका जिसमें मौसा 1 होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? सअभाज्य कहलाएगा। यानी कि ऐसे संख्याओं का युग्म कहिए या पेयर कहिए या जोड़ा कहिए, है ना, जिसका मौसा 1 होना चाहिए, वो हमारा सअभाज्य में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन उठाइए 14 और 35, तो इसका मौसा हो जाएगा 7 और हमें मौसा 1 चाहिए, जो कि ऑप्शन गलत होगा। 18 25, एक बार इधर देख लीजिए 13 और 52, तो इसका भी मौसा कितना आएगा? 13, जो कि गलत हो जाएगा। 21 84 का एचसीएफ कितना होगा बाबू? 21, जो कि क्या होगा? गलत। यहाँ पे आप देख रहे हैं बी नंबर में 18 और 25 का आप मौसा निकाल लीजिए और उसका मौसा छोटू कितना आएगा? 1 आएगा। तो हमारे प्यारे बच्चों आंसर क्या होगा हमारा? 18 25, इसका राइट आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला बाबू ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में यौगिक संख्या पूछ रहा है। आपको मैं बता दूं यौगिक संख्या क्या होता है प्यारे बच्चों? एक रूढ़ संख्या होता है, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। और एक होता है यौगिक संख्या, जिसको हम आप प्रचलित नाम भाज्य संख्या जानते हैं, ठीक है। तो हमसे भाज्य संख्या पूछ रहे हैं और भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं। तो देखिए यौगिक संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जो 1 से भी कटे, स्वयं से भी विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होगा, तो उसे हम यौगिक संख्या कहें या भाज्य संख्या कहेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए 21 11 क्या है? अपने से कटेगा, 23 31 अपने से कटेगा, 41 अपने से कटेगा, 21 जो है वो 7 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, इसलिए ये भाज्य संख्या है और भाज्य को हम यौगिक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है? आइए, अभाज्य संख्या ही पूछ रहा है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या? मैंने बताया ना, वैसी संख्या जो खुद से विभाजित होगा। तो खुद से विभाजित होने वाला क्या है बाबू? 31। 31 आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहे हैं 2 संख्याओं का मौसा दे दिया है, हमें लसा भी दे दिया है और एक संख्या दे दिया है और दूसरी संख्या पूछ रहा है। मैंने आपको क्या बताया? एक ही फॉर्मूला बताया बाबू, ए गुने बी बराबर में एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक है बाबू। तो ए कितना है हमारे पास बाबू? एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, एचसीएफ क्या है? 27 है और यहाँ पे 162। यहाँ पे देख रहे हैं 27 दूनी का 54, 2 से 81 और बी हमारा कितना आया प्यारे बच्चों? 81, और 81 आपका क्या होगा? राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा दे रहा है, संख्याएं दिया है 12 15 21 का मौसा। तो मौसा मतलब कॉमन फैक्टर, क्या होता है बाबू? कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए 12 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3 आएगा। 15 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 3 गुने 5 आएगा। 21 का फैक्टराइज करेंगे तो 3 गुने 7 आएगा। और देख रहे हैं तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 3 है। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3।
और 3 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमें क्या दिया है बाबू, हमें दिया है 0.7 पे बार दिया है। क्या दिया है, बार। इसको बार पढ़ते हैं या रेकरिंग पढ़ते हैं। देखो छोटू, इसको क्वेश्चन में ऐसे भी लिख सकता है 0.7 और इस पे डॉट दे देता है। डॉट मतलब समझिएगा कि वो बार है। क्या है बाबू, बार है। ठीक है, तो आइए इसको हल कैसे करते हैं बाबू। आइए यहाँ पे देखिए, कुछ करना नहीं है, 7 का 7 लिख दिए। जो संख्या बनेगा उसको लिख देना है। तो 0.7 तो 7 ही ना बनेगा। आइए यहाँ पे देखिए, ये बार है ना, तो करना कुछ नहीं है, बार के पहले जो संख्या बनेगी उसको घटा देना है। तो बार के पहले क्या बन रही है बाबू, 0, तो 0 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्लियर। उसके बाद आइए कितने संख्या पे बार है, तो एक सिर्फ 7 पे है ना, एक ही संख्या पे है ना, तो जितनी संख्या पे बार होता है उतना हम 9 बिठा देते हैं बट्टे में। 7 में से 0 गया 7 और डिवाइड 9, और 7/9 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 7/9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बाबू, करें निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद अशांत है। अब आइए बाबू, शांत और अशांत की हम बात को बताते हैं, शांत और अशांत के। तो देखिएगा बाबू, शांत वाली मैटर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और इधर अशांत की मैटर को ध्यान दीजिएगा। किसको हम शांत कहेंगे, किसको अशांत कहेंगे। एकदम आपको बिना भाग दिए, आप लोग भाग देकर भी चेक करते हैं, कटता है तो शांत लिखते हैं, नहीं कटता है तो अशांत लिखते हैं, है ना। और मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से, आप उसको जानते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि ट्रिक है, बट मैं उसमें कुछ लॉजिकल आपको बताता हूं जो आपको एकदम पसंद आएगा। ठीक है बाबू, आइए हमारे प्यारे बच्चों देखते हैं। तो एक पहला कंडीशन है कि ऊपर p हो, मतलब कोई संख्या हो, और नीचे सिर्फ 2 के पावर हो, यानी 2 का घात हो, यानी 2 के पावर m, तो वो हमारा शांत होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, शांत। चलिए दूसरा कंडीशन पे आते हैं कि p होगा और नीचे सिर्फ 5 का घात होगा, यानी 5 के पावर होगा n, तो भी हमारा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, शांत होगा। चलिए एक और हम बात करते हैं, p बट्टा, है ना, नीचे 2 के पावर m होगा और 5 के पावर n होगा, यानी नीचे 2 और 5 का ही फैक्टर होना चाहिए, 2 और 5 का ही क्या होना चाहिए, घात होना चाहिए उसका, है ना, गुणनफल होना चाहिए, तो हमारा वो भी शांत होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, शांत होता है। ठीक है, आइए तो आपको पता है या मैं बता दे रहा हूं कि अगर कोई अपनी जिंदगी में सिंगल है ना, तो देखिएगा वो अपने में मस्त एकदम मस्त रहता है ना, उसको किसी से मतलब नहीं है, वो एकदम मस्त शांत रहता है ना। चलिए उसके बाद ये भी देखिए अकेला है, यहाँ पे ये तो अकेला था 2, और यहाँ पे 5 भी क्या है, अकेला है, यानी अभी ये क्या है, मस्त है, शांत है ना बाबू। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 2 और 5 में, तो आपको मैं बता दूं कि देखिए 2 व्यक्तियों में अगर रिश्ता है ना बाबू, उनके बीच एक रिश्ता है ना, एक भरोसा है, ठीक है, या कोई मान लीजिए कोई बात एक दूसरे से आप कहते हैं, तो अगर हमारे उन दोनों के बीच रहता है, यानी किसी से आप कहते हैं वो व्यक्ति और हमारे बीच ही रहता है, तो देखिएगा वो बात कहीं फैलता नहीं है ना, क्योंकि वो 2 के बीच है, तो 2 के बीच अगर बात होती है तो वो शांति रहता है, वो कहीं भी शांत रहेगा, यानी कि वो हल्ला नहीं हो सकता है। ठीक है बाबू, और वही बात अगर 2 के बीच है और वही बात किसी ने तीसरे को बता दिया, या उसमें तीसरा कोई एंट्री मार देता है, तो वहां पे झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है बाबू, झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई भी बातचीत 2 के बीच रहता है ना, तो वो परफेक्ट रहेगा, और जैसे ही तीसरे चौथे में जाता है वो समझिए एक चरम सीमा पर जैसे युद्ध नियर छिड़ जाता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम बता दिया आपको कि 2 के नीचे सिर्फ 2 की घात रहेगा तो वो हमारा शांत होगा, 5 की घात रहेगा तो भी हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, शांत होगा, और यहाँ पे 2 5 रहेंगे तो भी शांत होंगे। कब अशांति फैलेगी, कब झगड़ा होगा, जब 2 के बीच, यानी यहाँ पे देखिएगा p बटा, देख बाबू यहाँ पे p बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, दोनों रहेंगे, दोनों हैं, बाकी कोई तीसरा एंट्री मार दे, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए,
डॉट डॉट या कोई आ जाए दूसरा अभाज्य संख्या, इन दोनों के छोड़ा के कोई तीसरी एंट्री मार देता है जिंदगी में, तो समझ लो झगड़ा स्टार्ट होना ही है, झगड़ा वो रिश्ता खराब होना ही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शांत अशांत आप समझ गए कि अगर ये ऐसे रहेंगे तो शांत रहेंगे, और इनमें अगर कोई तीसरा एंट्री मार देगा तो वो अशांत हो जाएंगे। क्लियर? आइए यहाँ पे ध्यान देते हैं बाबू। चलिए ऑप्शन हमारे पास है 23/50 और हमें क्या चूज करना है? अशांत। तो देखिएगा, अगर हम पहले आप क्या करेंगे, अगर कोई कटेगा ना, जैसे देखिए यहाँ पे 23 बटा क्या है बाबू? 50। पहला ऑप्शन 23 बटा क्या है? 50। तो इसको कट नहीं रहा है, 23 से 50 कटता नहीं है, तो आप नहीं कटेगा तो सिर्फ नीचे की फैक्टराइज कर लीजिएगा, सिर्फ नीचे वाला का। 2 से 25, 5 से 5 और 5 से 1, और हम देख रहे हैं 2 ही 5 ना है, सिर्फ है नीचे। नीचे देखिए 2 और 5 तो क्या होंगे? शांत होंगे। क्लियर? ऑप्शन बी को उठा लीजिए। बी हमारा ऑप्शन कह रहा है कि 39 बटा में 243। अब आइए 3 से कट रहा है तो 13 हो गया, 3 से 81 हो गया। अब नहीं कटेगा तो 13 बटा कितना हुआ? 13 बटा कितना हुआ बाबू? 81। अब ये कटेगा नहीं तो सिर्फ 81 से मतलब रखिए, और 81 से 3 पहले ही एंट्री मार दिया ना छोटू? पहले ही हम देख रहे हैं कि 3 से ही कट रहा है, और हमको पता है कि 3 तीसरे व्यक्ति के रूप में आता है, और तीसरा एंट्री मार दिया तो क्या होगा? अशांति फैलेगी ना। तो यहाँ पे इसलिए आंसर क्या होगा इसका? बी। और बी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि झगड़ा तो तय है। झगड़ा क्या है? तय है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें शांत चुनना है। क्या चुनना है बाबू? शांत। तो देखिएगा यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखिए बट्टे में देखिए 15 है तो 3 गुने 5 आएगा, फिर से 3 एंट्री मार दिया, अशांत। इसको तो काटिए पहले। 343 7 गुने 7 गुने 7 होता है, इसमें भी तीसरा एंट्री मार दिया, ये भी काट दीजिए। आगे बढ़ते हैं 1576, 1536, तो ये भी देख रहे हैं 3 5 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 3 से ये भी विभाज्य होगा, इसमें भी 3 एंट्री मारेगा, और हमने तीनों को आसानी से छांट दिया, और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्योंकि 8 को फैक्टराइज करिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 आएगा, सिर्फ 2 के घात आएगा, और 2 अकेला भाई आजाद है, स्वतंत्र है, शांत है, वो हरदम मस्त रहेगा, शांत रहेगा। ऐसा समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास से देखिए, मैं आपको ट्रिक बता दूं, जहां पे भी आपको बार दिखेगा, जिस संख्या पे बार रेकरिंग देखेगा और वो आपसे कोई संख्या पूछ दे कि कौन सी संख्या है, आप आंख बंद करके बताएंगे परिमेय संख्या। क्या बताएंगे? परिमेय संख्या, और आपका आंसर क्या होगा? परिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 0.32 और इस पे बार होगा, इस पे क्या होगा बाबू? बार। देखिए यहाँ पे बगल में दिखा दिया है, तो इसको कैसे बनाएंगे बाबू? हमने बताया था आपको, क्या जो संख्या बनेगी उसको लिख दीजिएगा, लिख दिया हमने, लिख दिया। उसके बाद मैंने बार के पहले बताया था, बार के पहले जो संख्या बनेगी उसको घटा दे। बार के पहले 2 पे बार है, उसके पहले 3 बन रही है, तो 3 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। 3 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। और यही आपका सवाल था ना। और देखिए, और बट्टे में कितने पे बार है? 1 पे, तो 1 को क्या बैठा दिया? 9। और एक और लॉजिक जान लीजिए बाबू, कि दशमलव के बाद और बार के पहले, दशमलव के बाद और बार के पहले अगर कोई संख्या पर बार नहीं है, जितनी संख्या पर बार नहीं होगा उतना 9 जीरो बैठेगा। उतना क्या बैठेगा बाबू? 0 बट्टे में। तो देख रहे हैं कि बार के पहले और दशमलव के बाद एक ही संख्या है, तो एक संख्या के लिए 1 0 बैठाएंगे। कितने? 1 0। तो यहाँ पे घटाएंगे तो हो जाए 29 और बट्टा में 90, और ये कटेगा नहीं, और ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्या है अगला क्वेश्चन? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। आपको मैं बता दूं कि कुछ भी, जैसे a के पावर 0, यानी कि किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 होगा उसका वैल्यू आप 1 मारेंगे। क्या मारेंगे? 1। हमारे पास क्वेश्चन है बाबू 8 के पावर 0
और 2 के पावर 0। अब हम देख रहे हैं कि कुछ के पावर 0 माने 1, कुछ के पावर 0 माने 1, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा? 1 ही आएगा। कितना आएगा? 1 ही आएगा, और 1 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पे। आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहे हैं √3 एक है, √3 कौन सी संख्या है? तो मैं आपको बता दूं बाबू कि जितनी गिनती संख्या होगी, गिनती है ना, वो सम संख्या हो, आभाज्य संख्या हो, रूढ़ संख्या हो, है ना, यौगिक संख्या हो, भाज्य संख्या हो, है ना, कोई संख्या होगा, है ना, वो हरदम परिमेय संख्या होगा। या कोई भिन्न होगा बट्टे में 1/2 - 3/5, है ना, वो हमारा क्या होगा बाबू? जो पूर्णांक भी होगा माइनस में, वो भी हमारा परिमेय होगा। अपरिमेय का एक ही लॉजिक है बाबू, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखी जाती है। तो आप बताइए 3 के वर्गमूल निकलेगा? √3 का नहीं निकलेगा ना, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या के श्रेणी में रखा गया। किसमें बाबू? अपरिमेय संख्या के श्रेणी में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बाबू, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या? आइए हमें बता दिया आपको कि जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय संख्या होता है, जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा वो हमारा अपरिमेय संख्या। तो देखिए 2 का नहीं निकलेगा, 3 का नहीं निकलेगा, इधर 6 का नहीं निकलेगा। अब आप इसमें कहेंगे कि इसमें तो सर √3 का निकलेगा नहीं, बट उसमें कुछ लॉजिक दिया गया है, आइए सीखते हैं। यहाँ पे दिया है 2 √3, और ये देखिए ये बट्टे का चिन्ह है, तो बट्टा हो गया, बट्टे में क्या है? √3, और √3 से √3 काट दिए तो प्यारे बच्चों कितना आया? 2 आया, और 2 हमारा क्या होगा? राइट आंसर। 2 क्या होगा? राइट आंसर, है ना। राइट आंसर मतलब ये 2 हमारा क्या है? परिमेय संख्या। 2 हमारा क्या है छोटू? परिमेय संख्या, और हमारा आंसर क्या होगा? परिमेय संख्या पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला भी बोल रहा है हमसे अपरिमेय नहीं है। चलिए भाई, 2 की बात हो रही है, परिमेय और अपरिमेय की, तो अपरिमेय नहीं है तो श्योर है कि वो परिमेय होगा, है ना। अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का अगर, है ना, जन्म होता है किसी लड़के या लड़की का, तो 2 ही चीज हो सकते हैं, एक लड़का होगा नहीं तो लड़की होगा, बाकी तो तीसरा होगा नहीं। इसी तरह इसमें बात करेंगे अपरिमेय नहीं तो परिमेय, तो वो बोल रहा है कि अपरिमेय नहीं है तो श्योर क्या है बाबू? क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय है। तो हमें ढूंढना है इसमें परिमेय। तो देखिए √3 है तो यो अपरिमेय, क्योंककि उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। 21 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि √64/81। √, क्या बाबू? 64/81। √64/81, और 64 का वर्गमूल 8, 81 का 9, और इसका वर्गमूल निकल गया। और आपको मैं बताया कि जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाता है वो हमारा परिमेय संख्या के अंतर्गत होती है। तो परिमेय संख्या हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? फिर से पूछ रहे हैं अपरिमेय नहीं है, तो अभी बताया मैंने अपरिमेय नहीं यानी वो परिमेय है, तो परिमेय ढूंढ लीजिए। तो परिमेय कौन होगा? देखिए 181 का वर्गमूल, सॉरी 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11, और ये हमारा परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी का होगा राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है √8 1। ये √8 पूछ रहा है कि कौन सी संख्या। आइए हम बताते हैं √8 को। यहाँ पे देखिए √8 हो गया, 8 का फैक्टर कर लीजिए, 2 × 2 × 2 आता है ना 8, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, जोड़ा लग गया, 2 बाहर, 1 रूट में रह गया। और आपको पता है कि 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा ना छोटू। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या होता है? अपरिमेय। इसका आंसर क्या होगा बाबू? अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अब देखिएगा, कह रहे हमसे कि √7, क्या बोल रहे हैं बाबू? √7 का वर्गमूल, तो इसका भी अपरिमेय होगा क्योंकि 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? हमेशा अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन मैं बता दूं आपसे कि √2, √3, √5 का योग। मैंने बताया था ना बाबू
कि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग हमेशा अपरिमेय होता है। क्या होता है? हमेशा अपरिमेय होता है। तो यहाँ पे √2, √3, √5 को जोड़िएगा तो हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों, संख्या रेखा पर नंबर लाइन पे प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। कौन क्या करता है? एक प्रकृत संख्या? नहीं। एक अपरिमेय संख्या? नहीं। एक पूर्णांक? नहीं। क्या बाबू? वास्तविक संख्या। और आप लोगों को प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या का डिफिनेशन पता होगा कि वास्तविक संख्या क्या होती है? जितनी संख्याएं दिखती है आपको, है ना, 10th लेवल पे, जैसे 11 में आप लोग आइएगा तो एक काल्पनिक संख्या मिलेगा, है ना, इमेजिनरी नंबर। और उसके पहले 10th क्लास तक जितनी संख्या आपको मिलेगी उस सब के सब वास्तविक संख्या में आएगा। वो परिमेय हो अपरिमेय हो, है ना, उससे कोई लेना देना नहीं, शांत हो अशांत हो, सारे के सारे वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, तो एक संख्या रेखा पर क्या दर्शाते हैं सर बाबू? प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है? एक वास्तविक संख्या को। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा इस सवाल में भी बाबू देखिएगा इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है जो कि आपको बार की बात है। तो यहाँ पे हम बताते हैं बाबू 23 पॉइंट क्या है? 4-3 है और इन दोनों पे बार है। तो आइए मैं सिखाता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था प्यारे बच्चों कि जो संख्या बनेगी उसको लिख लीजिए। तो 23, 43 हमने लिख दिया, टोटल संख्या बन रहा था, माइनस उसके बाद बताया कि बार के पहले जो संख्या बनेगी उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो बार के पहले क्या बन रहा है? 23 और बट्टे में मैंने बताया ना कि जितनी संख्या पे बार होगा उतना 9 बैठाते हैं। तो कितनी संख्या पे बार है? 2 पे, तो 2 क्या कर दिया? 9 बैठा दिया। घटाएंगे तो 23 20 आएगा और डिवाइड में 99, और ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर। आप ऑप्शन में देख लीजिए किस ऑप्शन में है? 23 20 बट्टा 1000 नहीं, ये नहीं, ये नहीं, 23 20 बट्टा 99, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? देखिए कह रहे हैं हमसे कि √5 क्या है? एक है संख्या है, तो √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपर में मार देंगे। क्या मार देंगे? अपर में। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमसे बोल रहा है निम्न में से कौन अलग है? अलग के मतलब बाबू विजातीय चुन करना है। क्या चूज करना है? विजातीय। और मैं बता दूं, जैसे कि देखिए मान लीजिए कि 4 है ना, एक टेबल है उसमें 4 कुर्सी लगी हुई है और 4 में 3 लड़के बैठे हैं, एक लड़की बैठी है, तो उसमें अलग कौन है? लड़की है। जैसे समझ में आ गया? तो उसी को हम कहते हैं अलग, विजातीय छांटी है। तो इसमें देख लीजिए, अब इसमें अलग क्या चूज करना है? देखना है कि परिमेय और अपरिमेय की बात करिए। तो देखिए 2/3 परिमेय है, √16/4। यहाँ पे देखिए बाबू √16/4 है ना, तो इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। 4/2 परिमेय होगा ही। यहाँ पे देखिए 9/25, तो √9/25, 9 का वर्गमूल 3/25, इसका भी वर्गमूल निकलेगा ही। तो ये तीनों के तीनों परिमेय हो रहा है। और देख रहे हैं √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा जो अपरिमेय है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी। ये हमारा भिन्न है, अलग है। इन तीनों, ये तीनों परिमेय हैं और ये अपरिमेय, इसलिए ये अलग है, यही हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला भी रिपीट हुआ बाबू क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया कि √5 क्या है बाबू? अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय बात कर रहा है। तो देख लीजिए 64/36, इसका आराम से वर्गमूल निकाल लीजिएगा। 8 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, है ना, इसका हो जाएगा 7/9, चाहे 7 इस बट्टे में अगर पूरा करिएगा तो 49/9 का 7/3 हो जाएगा। इसका भी वर्गमूल निकल जा रहा है, इसका भी निकल जाए, इसका भी निकल जा रहा है। अब इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, है ना, क्योंकि 2.5 है, 25 रहता तो आराम से 5 हो जाता। तो देखिए यहाँ पे रूट अंडर में क्या लिखे हैं बाबू? 2.5। चलिए तो हमने इसको 25 लिख दिया और दशमलव खाती एक एगो अंक है तो एगो 0, 50 25 और 5 दूनी 10। और यहाँ पे देख रहे हैं 5/2 और किसी का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, √5/√2 होगा जो कि अपरिमेय है। क्या है बाबू? अपरिमेय। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में कौन परिमेय संख्या है। आइए परिमेय, ये √3 क्या है, अपरिमेय। डी नंबर √6 क्या है, अपरिमेय। यहाँ पे देखिए 4 + √5 अपरिमेय, तो यही हमारा क्या होगा, परिमेय, क्योंकि 2√2 है और बट्टा का चिन्ह है 5√2 है ना बाबू। तो √2 से √2 काट दिया तो 2 बटा क्या आया, 5, और ये 2 बटा 5 क्या होगा, परिमेय संख्या, और ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, देखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आइए √3 + √3 तो हो जाएगा 2√3, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए अपरिमेय है। 12 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय है। 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय है ना। और यहाँ पे देखिएगा √25 का वर्गमूल क्या होता है, 5, और 5 हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में, प्यारे बच्चों देखिए, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय की बात कर रहे हैं। मैंने बताया बार वाली संख्या क्या होती है बाबू, परिमेय। √16 का वर्गमूल 4, परिमेय। यहाँ पे देखिएगा √9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और बट्टा में 27 है, ये भी हमारा परिमेय। और यहाँ देखिए 5 × √5 है ना, 5 × √5, ये हमारा क्या हो जाएगा, 5√5, और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि वो क्या है बाबू, अपरिमेय है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला भी कह रहा है हमसे अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो होगा क्या बाबू, परिमेय। और परिमेय ढूंढ लीजिए, तो देखिए √3 बटा √3 दिख रहा है यहाँ पे, √3 अपॉन में √3, और इसको हम काट देंगे तो क्या आएगा, 1, जो कि परिमेय हो जाएगा। बाकी देखिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। कह रहे निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। आइए यहाँ पे √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। यहाँ पे देखिए रूट है 3/2, तो 3 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। यहाँ पे ये भी नहीं निकलेगा। यहाँ पे देखिएगा 10 + √100 है, 10 प्लस क्या है, √100 है। तो यहाँ पे देखिए 10 + √100 है, तो 10 और 100 का वर्गमूल क्या होता है प्यारे बच्चों, 10, और 10 और 10 कितना होगा प्यारे बच्चों, 20, और 20 क्या हमारा परिमेय है, क्योंकि उसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, देखिएगा। हमसे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सत्य है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। मैंने आपको बताया था बाबू क्या, कि 2 परिमेय संख्या का जोड़, 2 परिमेय संख्या का घटाव, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणा, 2 अपरिमेय संख्याओं का भाग। ठीक है, यानी 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग हमेशा अपरिमेय होता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, देखिएगा। अब आते हैं फिर शांत अशांत पे। क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हमसे बाबू शांत पूछ रहा है, तो देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए 2100 है, तो 21 3 से कटता है, 7 से कटता है, तो वो तीसरा एंट्री मार रहा, तो ये हमारा गलत है। यहाँ देखिए 700 है तो 7 से कटेगा, यह भी हमारा गलत है, क्योंकि 2 और 5 होना चाहिए। तीसरा एंट्री मारा कि झगड़ा स्टार्ट हो जाए, झगड़ा माने अशांति। क्लियर। अब आइए यहाँ देखिएगा, यहाँ पे कुछ बात चीज़ है। आइए यहाँ पे देखिएगा, ये दिया है 343 अपॉन में दिया है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 और 7 के पावर 3, और आपको देखिए ये 343 बाबू 7 का क्यूए है, और नीचे 2 का क्यू, 5 का क्यू और 7 का क्यू, और 7 क्यू से 7 क्यू खत्म, 1/2 के पावर 3 और 5 के पावर 3। अब यहाँ पे देख रहा है यही दोनों है ना, 2 और 5। मैंने बताया था ना कि 2 और 5 यानी दो व्यक्तियों के बीच मामला है, वो शांति से है। क्या बाबू, शांति से है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी का होगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला बाबू देखिएगा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन बार वाली है जो हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा यहाँ देखिएगा, कह रहे हमसे कि 0.13 पे बार है, तो मैंने बताया बाबू कि जो संख्या बनेगी उसको लिख दीजिए 13 माइनस बार के पहले जो संख्या बनेगी उसको घटा देना है। तो बार के पहले क्या बन रही है 1 है ना,
इसमें बाबू हाँ चलिए ठीक है 1 कर दिया, और बट्टे में क्या कर दिया बाबू, यहाँ पे बट्टे में हमने बताया था ना 1 पे बार होगी तो 1 और 9, तो 1 और 9 कर देंगे। और बार के पहले और दशमलव के बाद, बार के पहले और दशमलव के बाद जितनी संख्या खाली रहेगी यानी जिस पे बार नहीं होगा उतना हम 0 बैठा देंगे। तो 1 पे नहीं है तो 1 0, ये हो गया 12/90। और यहाँ पे देखिए अगर हम काटेंगे इसको है ना 6 दूनी 12, 15 छक्का 90, यानी 2/15 क्या आएगा प्यारे बच्चों, 2/15 है ना। और देख रहे हैं कि 2/15 है ऑप्शन में, नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन क्या होगा हमारा गलत, मतलब नहीं छपा पाया है। तो आप लोग करेंगे क्या, ई ऑप्शन बना लेंगे और वहाँ पे 2/15 कर लेंगे है ना, और इसको ही टिक कर लेंगे। ठीक है, आप प्यारे बच्चों इसको आप देख लीजिएगा है ना, अगर आपको डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, शांत और अशांत की बात हो रही है, शांत पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 81 3 से कटता है, बट्टे में ही देखना है सिर्फ, तो 81 3 से कटता है वो अशांत होगा, 41 अशांत होगा, 45 3 से कटता है अशांत होगा, 80 2 और 5 का ही कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए क्या होगा बाबू, आंसर डी हमारा राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, देखिएगा इसमें पूछ रहा है अशांत। क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, अशांत। अशांत कब होगा, जब उसमें तीसरा एंट्री मारेगा। 400 2 और 5 का ही होता है, इसलिए शांत है, काट दीजिए इसको क्योंकि आसान निकालना है। 80 अभी आपको बताया कि ये 2 और 5 से ही कटेगा सिर्फ, ये भी हमारा शांत होगा। 400 भी 2 से और 5 से कटेगा, ये भी हमारा शांत होगा। अशांत कौन हो रहा है, देखिए 121 11 से कटता है, 11 11 121 होता है, इसलिए यहाँ पे तीसरा एंट्री मारा है। 2 और 5 के अलावा 11 एंट्री मारेगा, जो कि हमारा अशांति फैलेगी, झगड़ा होगा, रिश्ता खराब हो जाएगा। क्लियर बाबू, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, कह रहा है कि 0.105 का p/2 के पावर m गुने 5 की पावर n में व्यक्त करना है। तो देखिएगा 0.105 को कैसे व्यक्त करना है बाबू, p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n। आइए यहाँ पे तो इसको हम लिख देंगे 105 और दशमलव खाती 1 और 3 गो अंक है तो 3 गो 5 से काट दिया 21 और 5 से काट दिया 200, और यहाँ पे 21/200 हुआ, और 200 को आप फैक्टर कर लीजिए, 2 से 100 हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 50, 2 से 25 और 5 से 5 और 5 से 1, और देख रहे हैं 2 3 गो और 5 2 गो, तो यहाँ पे लिख देंगे 21 और 2 कितना 3 गो और 5 कितना 2 गो, और ये हमारा राइट आंसर होगा 21/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। और ऑप्शन किस में है, तो देखिए 21/2 के पावर 3 5 के पावर 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन भी हमारा क्या है बाबू, शांत और अशांत की बात कर रहा है। ठीक है, शांत और अशांत, तो शांत ढूंढना है हमें, तो 210 देख लीजिए 3 से कटेगा क्योंकि 3 7 21 है ना, 7 से कटेगा, ये अशांत है, काट लीजिए। 88 को देखिए 11 से कटता है, ये भी हमारा तीसरा एंट्री मार रहा है 88 में, तो हमारा अशांत है। 75 3 से कटता है, ये भी हमारा अशांत है। शांत कौन होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा 1600 का आप फैक्टर करिएगा ना तो 2 और 5 ही आएगा, सिर्फ 2 और 5 का ही गुणनफल आएगा 1600। क्लियर, इसलिए ये क्या है बा शांत होगा बाबू, क्या होगा शांत होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे है कि नहीं है। इतना ही क्वेश्चन है बाबू, तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है ना, तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में है ना अगर आपको अच्छा लगा तो वो भी बताएंगे है ना, और जो समझ में नहीं आएगा वो भी बताएंगे कमेंट के माध्यम से, और आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए, कौन सा चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है उसका भी आप कमेंट बॉक्स में हमें डालेंगे कि सर इसका आप वीडियो बना दीजिए, या ये हमें नहीं समझ में आया इसको आप बताइए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और दिल से जुड़िए, और मैं आपके साथ हूँ है ना, और मैं आपको दावा के साथ बोल रहा हूँ कि आपकी जो बोर्ड में एग्जाम में जो मैथ में डर है वो मैं ख़त्म करके रहूँगा। ठीक है, आप लोग जाएंगे तो एकदम कहते नहीं है कि बहुत मज़े से बनाएंगे और निकलेंगे तो कहेंगे कि हाँ किशोर सर का वीडियो मेरे को बहुत यूजफुल रहा, बहुत लाभदायक रहा। ठीक है बाबू, तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।